सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने YouTube थंबनेल पर देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न हमारा है, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा यानी माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद जो नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल बराबर है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद जिसमें दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, दूरी बराबर है हमारी 12 किलोमीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी, ठीक है, तो दोनों की चालें जोड़ेंगी, और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो दोनों की चालें घटेंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखो ये हमारी धारा की चाल है और ये हमारी नाव की चाल है। नाव की चाल हमेशा धारा से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। नाव की चाल को हमेशा आगे रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नीलान से, धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या लिखना है हमें? धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाएगा। तो आपको लिखना 5 + x, 5 + x, फिर इसके पीछे लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप थोड़ा लिख लें हम, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारा ये वाला सूत्र यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सूत्र है। जब ये नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी, कुछ तो समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे t1 बराबर, दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है। और ये जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल ये है 5 + x। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है हमें, ये तो धारा की दिशा में हो गया। अब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब यहाँ पे क्या हो? घट जाएगा। ठीक, 5 - x, विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं। और इसके पीछे लिख देना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहाँ पे इसको समय लगेगा। t2 बराबर लिखेंगे नई लाइन से, दूरी हमारी वही रहेगी, t2 बराबर 12 बटा ये वाली चाल लगाएंगे 5 - x। ठीक है, इतना। अब आगे लास्ट प्रश्न करा, 1 घंटा अधिक समय लेता है। 1 घंटा अधिक, देखिए समझिए, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो इसको समय कम लगेगा। जब ये उधर से लौट के आएगी, यानी धारा की विपरीत दिशा में आएगी, तो इसको समय अधिक लगेगा। तो इसको 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, देखो एक बार फिर सुनिए, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो इसको समय कम लगेगा, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो इसको समय अधिक लगेगा। तो इसको समय अधिक लगेगा और इसको कम लगेगा, तो जाना वाले में से कम वाले को घटाना। तो यहाँ पे लिखना है हमें नई लाइन से, t2 - t1, और 1 घंटा अधिक समय लगता है तो बराबर 1 लिख देंगे। अब जो हमने t1 t2 के मान निकाले वही यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा t2 का मान तो ये है 12 बटा 5 - x, और t1 का मान ये है 12 बटा 5 + x, और बराबर 1। अब ऊपर से 12 कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे, तो ये 5 बटा 5 - x और -1 बटा 5 + x बराबर 1। तो ये 12
इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 5 प्लस एक्स। और प्यारे बच्चों जब देखो इसका इसमें करेंगे तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन जब इसका इसमें करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, माइनस एक्स और प्लस एक्स, सॉरी इसका इसमें करें प्लस का माइनस का 5 होगा यहाँ पे, ठीक है माफी चाहता हूँ मैं। देखो एक बात समझो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का 5 प्लस का एक्स हो जाएगा। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारा, और बराबर 1। तो ये 5 से 5 यहाँ पर ये कट जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2, फिर यहाँ लिखना हमें 2x बटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा ये हमारा, 12 दूनी 24 एक्स और बटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका इसमें तो हो जाएगा 24 एक्स और बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इन दोनों पक्षों को दिलाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे हल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो इन दोनों पद को साइड लाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 24 एक्स और माइनस का 25 बराबर 0। अब इसके काटिए गुणनखंड, तो 25 एकन 25, 25 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 24 मिले, तो आपको लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स और माइनस का एक्स, फिर यहाँ पर लिखना है हमें माइनस का 25 और बराबर 0, ठीक है। 25 एकन 25 और 25 में से घटाएंगे 24 बचेगा। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना x, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 25, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन मिलेगा और x प्लस 25 और बराबर 0, तो x प्लस 25 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 25। अब आपको पता माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है, तो इसको कर देंगे अमान्य। अब ये वाला गुणनखंड उठाएंगे हम, तो यहाँ पर लिखना है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यही हमारी नाव क्या नाम है, यही धारा की चाल हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।